ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्भदम् गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते भजानि तपन्तस्मदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, महालक्ष्मी नमः, सरस्वत्यै नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरमते नमः, हरमते नमः, सूर्याय ह्रीं ह्रीं सूर्यादित्याय, सभी देवी देवता सभी। कल बृहस्पतिवार है और बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में मिथुन राशि में है। उसके लिए वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर अपलोडेड है। आप आके जाके देखें कि कौन सी राशि पर मिथुन राशि में जो गुरु अभी वक्री अवस्था में है उसका असर होगा, क्या असर होगा। उसी में लिंक है जिसमें मैंने उपायों के बारे में बताया है। कल प्रदोष व्रत है, भगवान शिव से जुड़ी हुई ये तिथि है, त्रयोदशी तिथि। माह में 2 बार ये प्रदोष व्रत करना होता है, दोनों त्रयोदशी तिथि पर। सो टोटल में 24 त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत करने होते हैं पूरे वर्ष में। इस बार विशेष ये है कि एक माह अधिक माह है, मतलब एक्स्ट्रा मंथ है इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो अब 26 होंगी 2026 में 26 जो प्रदोष व्रत का है, और आप सारे के सारे 26 प्रदोष व्रत विधान कीजिएगा हर त्रयोदशी तिथि को, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। अब आपको मैं त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है, तो भगवान शिव का पूजन और भगवान शिव परिवार का पूजन होता है। अब ये प्रदोष का विधान व्रत उपवास करने से हमें क्या मिलता है। पहले तो भगवान शिव की बात करते हैं। जहाँ तक दीर्घायुता की बात है, हमेशा जैसे मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी को भी भगवान शिव ने ही चिरंजीवी बनाया, तो जो दीर्घायुता की बात है वो भगवान शिव ही देते हैं। और उसके साथ ही भगवान शिव हमारे जो ऑल द 9 प्लैनेट्स हैं उनको भी गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा उपासना, और भगवान शिव तो स्वयंभू हैं, अपने आप में ही हैं, वो प्रकट हुए हैं, एक तरीके से यही है। तो स्वयंभू भगवान शिव की पूजा का विधान कीजिए, कल कीजिए। भगवान शिव का रुद्र सूक्त द्वारा जल, दूध, जल पंचामृत जल के साथ अभिषेक, और जब भगवान शिव की पूजा से ये संतुष्ट होंगे तो आपके 9 के 9 ग्रह सीधे ठीक हो जाएंगे। आपको ये भी बता दूं, जो मेन प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे पहले भगवान शिव के मुकुट में कौन होते हैं? दधिशंक तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम, चंद्रमा। एंड चंद्रमा में क्या देते हैं? मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। मस्तिष्क के जितने भी विकार हैं उन सब को मिटाते हैं चंद्रदेव। और लव लाइफ, धन का उपार्जन, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी इज जनरेटेड थ्रू द मून। तो ये कीजिएगा। और ये भी बता दूं कि मंगल, राहु, केतु, शनि, इनके लिए तो विशेष ये जो हम शिव की पूजा करते हैं बहुत प्रभावित होते हैं ये ग्रह। और भगवान शिव की पूजा उपासना करने से ये ग्रह कभी भी आपको सताएंगे नहीं। मंगल देव की बात करें या हनुमान जी की बात करें, क्योंकि उनकी उपासना में हनुमान जी का ही होता है, वो तो शंकर सुवन केसरी नंदन स्वयं ही भगवान शिव के अंश हैं। तो इस तरीके से आप कल कीजिए।
अब एक विशेष बात और है, त्रयोदशी तिथि से एक और बात मैंने अभी कहा, दीर्घायुता किसको मिली? मर्कंडेय ऋषि के पुत्र को, जिनको 5 इयर्स की एज में डेथ होनी थी जिनकी, उनको चिरंजीवी कर दिया भगवान शिव ने। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ उन सब लोगों को जिनके संतान नहीं है, जिनके संतान है और वो इल हेल्थ है, मतलब उनका स्वास्थ्य, उनकी प्रोमिजिंग कैपेसिटीज वो सब कमज़ोर है, मतलब संतान सुख में कमजोरी है, उन सब को भी त्रयोदशी तिथि का ये जो प्रदोष व्रत होता है, कल है गुरु प्रदोष, तो आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। उनके साथ ही गुरु ग्रह के भी, जो मैंने अभी बताया, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ जाके देखें और उनके उपाय भी करें, बृहस्पति जी के भी करें। और ये प्रदोष का पूजन का मैंने आपको कहा, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, शमी पत्र चढ़ाइए, और जो भी कचनार के पुष्प हों तो वो चढ़ाइए, जो ब्लू रंग के आते हैं वो भी पुष्प चढ़ाइए। आप देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। आपकी संतान के लिए तो ये विशेष है ये व्रत। और ये मत भूलिएगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ 5 डेज प्रायर टू द पूर्णिमा एंड 5 डेज आफ्टर द पूर्णिमा चंद्र दर्शन कीजिए, अपने चंद्रमा को सुधारिए। चंद्रमा मन सो जाता है, जो मन की बात है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके मेंटल बैलेंस के कारक हैं, वो सब यहाँ से कंट्रोल होते हैं। तो एन्जॉय दिस, और कल आप सेलिब्रेट कीजिए विद अ न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। पर साथ ही आप ये त्रयोदशी का व्रत, गुरु प्रदोष का विशेष दिन तो आप कीजिएगा। ये भी आपको बता दूं कि सूर्य का ये वर्ष है, और जो चैत्री नवरात्रि से शुरू होता है 2083 संवत, वो इस बार बृहस्पति के कंट्रोल में होगा। तो आप देखिए ये 2026 सूर्य और बृहस्पति का वर्ष है। तो आप देखिए कल बृहस्पति ही हैं, और बृहस्पति जी के साथ साथ ही प्रदोष भी है। तो आप कीजिएगा, और अपने संतान सुख के लिए, अपनी दीर्घायुता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और मंगल के, राहु केतु के इफेक्ट्स, इविल इफेक्ट से बचने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।